क्वेश्चन नंबर 3। रुकिए 1 मिनट में जरा क्वेश्चन देखने दीजिए। टू डी का तो मैंने शायद कोई क्वेश्चन ही नहीं दिया। अरे यार वो इन्होंने ना 1D को 2D लिख दिया गलती से। सो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एक बॉडी है मास m का, कैपिटल M से स्ट्राइक करता है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी u1 थी, स्मॉल m और कैपिटल M कोलाइड करते हैं। ये रेस्ट में है तो u2 0। कोलाइड करने के बाद m की जो स्पीड दी है दैट स्पीड इज v1 और वो कह रहा है v1 इज u1/3। कह रहा है कैपिटल M जिस स्पीड से जाएगा वो स्पीड बताओ। स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो। तो देखो मास 1 ले लो, m1 को 1 ले लो, m1 को m ले लो, u1 को u ले लो, m2 को कैपिटल M ले लो, u2 को 0 ले लो, v1 है u/3। तो जब आप v1 का रिलेशन लिखेंगे v1 होता है u1 m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 2m2 u2 बाय m1 प्लस m2। तो v1 is u/3, u1 is u, m1 is m minus m, m plus m, तो 0 हो जाएगा। u से u कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल M प्लस स्मॉल m is 3 times m minus m। सर बट इसमें तो m/m की रेशियो पूछा है ना। हाँ तो रेशियो तो निकालेंगे अभी करते हैं। तो ये m प्लस m आ जाएगा 3m माइनस 3m। m वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ, 3m वाली टर्म्स एक साइड ले जाओ। सो इट्स m प्लस 3m is 3m minus 4m is 2m। स्मॉल m by m आ गया 1/2। हाँ जी क्लियर हुआ आसिया उजैर? यस सर। यस सर सीधा फॉर्मूला बेस्ड चीजें दी थी। इतना लिख लीजिए, फिर जरा इनइलास्टिक कोलिजन करते हैं। यस सर हो गया सर। रब कर दूं, सबने लिख लिया? सर एक मिनट। भाई ये जो असाइनमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ ना, अगर आप इन असाइनमेंट्स को सीरियसली करोगे तो धीरे धीरे आपकी फिजिक्स ठीक होती चली जाएगी। जो टॉपिक किया उसके 2 असाइनमेंट्स कर लिए, कोई बहुत ज्यादा तो टाइम लगता नहीं है, तो बहुत टफ न्यूमेरिकल्स नहीं दे रहा होता। मैं वही दे रहा हूँ जिस तरह की चीजें एनसीईआरटी में या आपके स्कूल एग्जाम्स में आ जाती है। एक न्यूमेरिकल दिया अच्छा एनसीईआरटी में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें कोलिजन यूज करेगा, इलास्टिक कोलिजन, और उसके साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये 2 कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली यूज करता है। एक सेकंड न्यूमेरिकल ढूंढ लूं मैं। न्यूमेरिकल
चलो जिसको तो मैं रख कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कहता है द बॉब ए of a pendulum released from 30° to the vertical hit another bob B of same सर ये mass. एनसीईआरटी है। हाँ NCERT. सो देखिए, आपको डायग्राम दिया है, यहाँ पर सरफेस है, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम रिलीज फ्रॉम 30° hits another बॉब, तो ये बी यहाँ रखा है रेस्ट में, दोनों आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन कुछ नहीं है। ये बी है, ये बॉब ए है, ये एंगल 30° है। ए आकर इसे हिट करता है, तो पूछ रहा है हिट करने के बाद ए कहां जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम मास दिया हुआ है, इलास्टिक कोलिजन है, कोई फ्रिक्शन नहीं डिस्कस किया हुआ। मुझे सिर्फ ये बता दो कितनी हाइट तक जाएगा दूसरा वाला ए बॉब, जब इसको स्ट्राइक करेगा ना ऐसे जाकर, तो ए कितनी हाइट तक जाएगा? सर जितना सर अपनी इनिशियल बी हाइट जहाँ पे बी पे है वो वहां पे जाएगा। सेम एंगल बनाएगा शायद। यस सर सर 30 वो डिग्री। हिट करके दोबारा ए पे ही पहुंच जाएगा सर, मुझे तो लगता है। हमने करा था कल, जरा पलट के देखना, अगर आइडेंटिकल मासेस कोलाइड करते हैं तो क्या होता था, जरा पलटो। केस करवाए थे ना, शायद पहला केस कराया था, स्पेशल केस, कि आइडेंटिकल मासेस अगर कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, जरा चेक करके देखो। सर V2 इक्वल टू U1। V2 is equal to U। वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, तो अगर ये कोलाइड करेंगे ना, हाँ हमजा, वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएंगे एग्जैक्टली। तो होगा ये कि बी तो चला जाएगा आगे और ए आ जाएगा बी की जगह बिल्कुल रेस्ट में। इंटरचेंज हो गई, जो ए की वेलोसिटी थी वो बी को मिल गई, बी रेस्ट में था, बी की ए को आ गई, तो ए रेस्ट में आ जाएगी। ए विल कम एट रेस्ट। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, बिल्कुल ए रुक जाएगा और बी आगे बढ़ जाएगा। भाई समझ में आए? यस सर। यस सर। किया था ना कि अगर कोलिजन आपका परफेक्टली इलास्टिक है, मासेस आइडेंटिकल है, तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, इसकी वेलोसिटी से मिल जाएगी, इसकी से मिल जाएगी, एक रुक जाएगा दूसरा आगे बढ़ जाएगा। वाह, लिख डालो जल्दी। सर हाँ जी। सर बी जब ए को हिट करेगा सर, वापस वो अपनी पोजीशन पे चले जाएगा ना। कौन? सर बी जब वापस आके सर उसी वेलोसिटी से ए को हिट करेगा, फिर इंटरचेंज हो जाएगी सर, फिर वो ऊपर चले जाएगा वहीं पे ही। भाई बी वापस क्यों आएगा आगे? ऐसा क्या है जो बी को वापस लेकर आएगा? कोई वॉल बना रही थी आगे? अच्छा, ओ सर वो स्ट्रिंग से नहीं बंधा हुआ। ओ सॉरी सर। नहीं साजिद, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं होता तो मैं मेंशन होता। रशाद आप कुछ पूछ रहे हैं? रशाद तुम्हारी आवाज नहीं आ रही यार। यस सर, मैं ये पूछ रहा था कि जो बी जो आपने बॉब है, ये डॉटेड लाइन से क्यों बनाया? यार बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि वर्टिकल के साथ ना 30 डिग्री पर है। ये कोई स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूँ ये वर्टिकल डायरेक्शन है और ये बॉब वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल है। क्वेश्चन में लिखा है ना उसने 30 डिग्री, तो दिखाना था 30 कहाँ से वर्टिकल के साथ।
सर फिर बी आगे जाके 30 डिग्री बनाएगा दूसरी साइड पे। नहीं, बस बी आगे चलता चला जाएगा। जब ए ने से स्ट्राइक करा होगा यहाँ पर तो ए की कुछ वेलोसिटी होगी। सर सबको वो लग रहा है कि वो पेंडुलम है। अरे सबको ये वाला कुछ नहीं, बी कुछ नहीं है, बी तो एक बॉल रखी है रेस्ट। अच्छा सर, अच्छा। ये आगे ऐसे स्ट्राइक करेगा, ए रेस्ट में आ जाएगा, बी आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस नेक्स्ट देखिए, इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D। क्या फर्क था भाई इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में? सर उसका ई 0 आ रहा था सर। इलास्टिक में ई 1 होता है, नॉन इलास्टिक में ई 0। क्या बात करो, ऐसा नहीं बताया मैंने, दोबारा देखना जरा। सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस रहती हैं। सर इलास्टिक में काइनेटिक सर इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। सर एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है। हाँ, और उसके बाद भी मैंने ये बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन याद आ रहा है ना सबको, E is equal to 0, वो परफेक्टली इनइलास्टिक था। तो इलास्टिक इनइलास्टिक क्या है? इनइलास्टिक कोलिजन इन 1D। तो देखो एनसीईआरटी ने तो इसके बारे में ज्यादा कुछ दिया नहीं है, थोड़ी सी चीजें आपको लिखवा दूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, ताकि अगर इस पे क्वेश्चंस आते हैं तो आप कर लें। तो यहाँ देखिए मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा ना भाई, इनइलास्टिक कोलिजन है, मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहेगा। कोलिजन में तो मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है, सो दिस इज मास m1, इट्स मूविंग विद अ वेलोसिटी u1, then you have mass m2, it's moving with a velocity u2, they collide with each other. After collision m1 जाता है with a velocity v1, m2 जाता है with a velocity v2। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व्ड है, मींस इनिशियल मोमेंटम is final momentum. Initial is m1 u1 plus m2 u2. Final is m1 v1 plus m2 v2. देखिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज नहीं कर सकता। तो एनसीईआरटी में इसके ऊपर कुछ खास न्यूमेरिकल्स नहीं है, रुक जाता है। एक इक्वेशन और इसमें आप यूज कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की। आप यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मींस मॉड ऑफ v2 minus v1 बाय मॉड ऑफ u1 minus v2। आप चाहें तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके रिलेशन निकाल सकते हैं। मैं रिलेशन लिख देता हूं, बट ये सब रिलेशंस एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, तो एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करता है आप यहीं से सॉल्व कर लें। ज्यादातर एनसीईआरटी में इनइलास्टिक कोलिजन पर जो क्वेश्चंस है परफेक्टली इनइलास्टिक पर। सो जब आप सॉल्व करेंगे ना 1 और 2 को, मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स लिख रहा हूं, ये रिजल्ट्स याद रखिएगा। तो v1 आ जाएगा, इट्स m1 minus em2 into u1 by m1 plus m2 plus m2 plus em2 into u2 by m1 plus m2। ऐसे ही तुम v2 लिख सकते हो। v2 आ जाएगा m2 minus em1, जस्ट 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 रख दो, by m1 plus m2 plus m1 plus em1 u1 by m1 plus m2। ये दो इक्वेशंस हैं आपके पास, एक v1 की इक्वेशन है, एक v2 की इक्वेशन है। सर यस उजैर, सर जो आपने सेकंड में लिखा है वो m2 plus em2 है। M2 सर फर्स्ट em2 जी हाँ हाँ सर em2 और दोनों m2 हैं सर। जी। ओके सर। जब आप यहाँ इक्वल टू 1 रखेंगे तो कल वाली इक्वेशन इलास्टिक वाली बन जाएगी, where E is 0 और 1 के बीच में फॉर इनइलास्टिक कोलिजन। आप चेक कर सकते हो इन इक्वेशंस को, देखो यहाँ इक्वल टू 1 रख दो तो तुम्हारी जो कल इक्वेशंस ड्राइव की थी हमने, वो इक्वेशंस बन जाएंगी। सर ई क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 और 1 के बीच में होता है ना इनइलास्टिक कोलिजन के लिए। ओके सर। ये देखो, हाँ जी मेरा
सर मेरा एक डाउट ये था कि जब M1 M2 कोलाइड करने जाती है तो फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, तो फिर सर आप फिगर में इसको सेम डायरेक्शन में क्यों दिखाते हैं? सेम और ऑपोजिट दोनों डायरेक्शंस में जा सकते हैं। बशीरा ये बताइए, अगर ये बॉडी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है और ये 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रही है, बताइए कोलाइड करेंगे या नहीं करेंगे? सर कर जाएंगे। कर जाएंगे। तो इसीलिए ऐसा भी सेम डायरेक्शन में भी कोलाइड कर सकते हैं, ऑपोजिट में भी, दोनों केसेस। सर तो फिर हमने न्यूमेरिकल्स में सारी जो U2 थी वो हमने नेगेटिव ली थी। हाँ, वो बस इसलिए कि बड़ा इजी हो जाता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस वो दिए थे जहां दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, इसीलिए U2 नेगेटिव दिया। अगर मैं आपसे कहता दोनों सेम डायरेक्शंस में तो आप U2 पॉजिटिव लेते। सेम ऑपोजिट दोनों में हो सकता है। नहीं फातिमा, इसकी डेरिवेशन स्कूल में नहीं आएगी बच्चे। इनफैक्ट ये फॉर्मूला भी स्कूल आपके एनसीईआरटी में नहीं है, तो स्कूल एग्जाम्स में यूज नहीं होता। ओके सर। और सर आपने अभी क्या बोला, 1 रखेंगे तो कुछ आ जाएगा? हाँ, मैंने कहा कि E = 1 अगर आप रख दोगे ना तो इलास्टिक कोलिजन होगा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के 1 सिखाया था, तो जो कल हमने इक्वेशंस डिराइव करी थी वो सब आ जाएंगे। देखो अगर E1 रखोगे आएगा M1 - M2 U1 / M1 + M2, कल वाली इक्वेशन जी सर। वो इक्वेशंस बन जाएंगे। यस। इसे रब कर दूं मैं? सर ये EM क्या है? यस। E is coefficient of restitution, mass is M is mass. तो सर हमने ऐसे लिखा इसमें, और सर ये इक्वेशन कहाँ से आई? हमने 1 और 2 को सॉल्व किया था ना सर? सवाल है इसकी डेरिवेशन नहीं बचे, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए मैं इसको डिराइव करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आप डिराइव करना चाहें तो दोनों को यूज करके डिराइव। तो सर ये सर डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका? डायरेक्ट फॉर्मूला है। डिराइव करना चाहे आप इन दोनों से कर सकते हैं। जैसे कल मैंने कराया था, एक मोमेंटम की इक्वेशन दी थी, एक काइनेटिक एनर्जी की दी थी। काइनेटिक एनर्जी की जगह कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन। यस सर। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं ले रहे हैं सर क्योंकि एनर्जी क्योंकि वो लॉस हो जाएगी। कंजर्व नहीं है। टोटल एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, लॉस होगा एनर्जी। इतना लिख लिया हो तो मुझे बता दो, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं। यस सर, लिख लिया। और सर नहीं लिखा था अभी। डन सर। अच्छा, इसके बाद अब देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। सब कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल थी आपके सिस्टम की हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इनिशियल इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस आपको जरूर दिख जाएगा, इसे लिख लीजिए। काइनेटिक एनर्जी में लॉस है। रब कर दूं इसको? यस सर। अच्छा, अब अगर इसी में वो आपसे कह दे कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इफ कोलिजन इज अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक, 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं। 2 मिनट जरा जाने दे, 2 मिनट। जब तक स्टिंग है
अब वो लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टाइम उसे नहीं पता, जब तक ये स्टिक है तब तक ये इनइलास्टिक है, तब तक हम इनइलास्टिक पढ़ेंगे। जहां ये अलग हो जाएंगी वहां वेलोसिटीज अलग होंगी, तो परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं रहेगा। सर इलास्टिक में तो वो उन दोनों की अलग अलग वेलोसिटी होती है ना, किसमें? इलास्टिक वाले किसमें? में। हाँ, इलास्टिक में अलग होती है। जैसे ही अलग हो जाएगा तो इनइलास्टिक हो जाएगा परफेक्ट। देखो इनइलास्टिक में भी अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं, बट परफेक्टली इनइलास्टिक में सेम वेलोसिटी से जाता है। अगर कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक है तो सेम वेलोसिटी से जाएगा। शफक ऐसा हो सकता है, लेकिन उसको फिर आप परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं कहोगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कहोगे तब जब दोनों स्टिक कर देंगे। कि अगर दोनों बॉडीज कोलाइड कर कर स्टिक कर दें और जो सिंगल बॉडी मूव करें तभी वो परफेक्टली इनइलास्टिक। सो देखिए यहां पर भी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। तो फाइनल इज, मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, मैं फाइनल रिजल्ट लिख दूंगा, कुछ स्टेप्स आपके लिए छोड़ूंगा। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं आप, हाफ mv स्क्वायर होती है ना फाइनल एनर्जी, तो उसको आप लिख सकते हैं हाफ masses are m1 plus m2, velocity is v square. Initial is half m1 u1 square, half m2 u2 square, minus half, अच्छा हो तो गया। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए। छोटी सी कैलकुलेशन होती है, 1 को 2 में रख दीजिए, यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए, अलजेब्रा करिए, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, दैट्स हाफ m1 m2 u1 माइनस u2 का स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहते हैं, अदरवाइज बेहतर ये होगा इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, सब ट्रैक कर दो। अगर फॉर्मूला याद रखने का शौक है तो इस फॉर्मूले को याद रख लो, m1। चलो जी इतना लिख डालो, फिर आगे बढ़ेंगे। v दोनों की फाइनल वेलोसिटीज को ऐड करके नहीं, दोनों के मोमेंटम को ऐड किया ना, ये है ना मुबशिरा, मोमेंटम मोमेंटम ऐड किया दोनों का, v कॉमन ले लिया तो v आ गया m1 u1 plus m2 u2 by m1 plus m2 मुबशिरा। ओके सर। चलिए न्यूमेरिकल्स करें इसमें। अब बताओ भाई मुझे इसमें कोई परेशानी है, क्योंकि अब थोड़े टाइम तक हम न्यूमेरिकल्स इनइलास्टिक के करेंगे। सर हाँ सर अगर दो बॉडी सर अगर नैनो सेकंड्स के लिए सर स्टिक करेंगे तो सर तब भी परफेक्टली होंगी। तो उस नैनो सेकंड के लिए हम परफेक्टली इनइलास्टिक लेंगे, उस नैनो सेकंड्स के लिए, जब तक वो एक साथ हैं तब तक कॉमन वेलोसिटी परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर वो अलग। तो कोई लॉन्ग ड्यूरेशन सर कोई टर्म तो नहीं है ऐसी? अच्छा अब देखो नैनो सेकंड्स तो तुम कह रही हो ना बहुत ही छोटा हो जाएगा, उसमें तो प्रॉब्लम ये है कि वो तो ड्यूरिंग कोलिजन भी जो टाइम होता है ना वो नैनो सेकंड्स का होता है, तो नैनो सेकंड्स वुड बी टू स्मॉल, कुछ सेकंड्स कुछ सेकंड। सर इसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। हाँ क्योंकि यहाँ इंटरेक्शंस नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन कैलकुलेट करते हैं, बट वो सब हमें पढ़ना नहीं। पोटेंशियल एनर्जी नहीं एग्जिस्ट करेगी कोई इंटरेक्शंस में, पोटेंशियल एनर्जीज नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन, बट वो हमें स्टडी नहीं करना। हाँ भाई रब करूँ इसे, आए न्यूमेरिकल्स पे। यस सर। यस सर। यस सर। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। सर एक सेकंड लगा दीजिए स्लाइड। डन सर।
a railway carriage, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, of mass 9000 kg moving with speed of 36 km/h collides with stationary carriage of same mass. After collision, the carriage get coupled and move together. What is सर their गेट के आगे क्या लिखा है? coupled and move together? What is their common speed? After collision, सर स्पीड के आगे 30 लिखा है या 36? 36. Kinetic energy before and after collision. Loss in kinetic energy. चलिए लिखिए. अच्छा जी, देखते हैं अभी इसका आंसर. सर इसमें कन्वर्ट करने की तो जरूरत नहीं है ना सर? अच्छा, 1 किलोग्राम SI यूनिट 1 किलोमीटर पर आवर नॉन SI यूनिट. अच्छा सर. इसमें कैसे काम चलेगा? तो गड़बड़ हो जाएगी. गड़बड़ हो जाएगी. चलो जी, आंसर्स काफी आगे, एक बार चेक करते हैं. कॉमन वेलोसिटी किस किस का सही आ रहा है आंसर? आसिया का सही है, साजिद का गलत है, रमशा का सही है, उजैर का गलत है, साजिद का सही है, मरियम का ठीक है, मुबशिरा गलत है. मुबशिरा यूनिट चेंज करो. अलीना का सही, आतिफ सही कर रहा है, मदिहा फातिमा सही है, राहिब सही है, रशाद सही है, हमदा सही है. चलो बहुत बढ़िया. अब यार वो भी निकाल दो, एनर्जी इनिशियल और फाइनल एनर्जीज निकाल दो, लॉस निकाल दो. इससे ना फॉर्मूला यूज कर. हाँ, उसके लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी के लिए?
मतलब जो half इतने mv सारे square। लिख दोनों का यूज करो, पहले इनिशियल एनर्जी निकालो, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, फिर फाइनल अच्छा निकालो और ओके दोनों को सर, ऐड। ओके। सामिया का सही, हमजा ठीक, खुदा ठीक। आतिफ की इनिशियल एनर्जी आ रही है, यार आतिफ कुछ जीरो कम लग रहे हैं, जीरो काउंट करो, एक आध जीरो कम लग रहा है। अरे मुबशिरा गलत आ रहा है, गलत है, गलत है। हाँ रमशा का बिल्कुल सही है। चलो इसका मतलब अब रमशा ट्रैक पर आ गई है बिल्कुल। रमशा जो नई बैच शुरू हुई है बच्चे, उसमें भी आना शुरू कर दो मंडे फ्राइडे। यस सर, आप उसमें शायद वेक्टर सभी पढ़ा रहे हैं। बच्चे मैंने उसमें ना जस्ट कैलकुलस शुरू करा है, डिफरेंशिएशन, उसको कर लो, उसको ना बिल्कुल परमानेंटली ज्वाइन कर लो, जब तक उसमें मैं वर्क एनर्जी पार्ट तक नहीं आता। ठीक है, ओके ठीक है। हमदा का बिल्कुल सही आया आंसर, हमदा का आंसर बिल्कुल सही है। आसिया नहीं, ये कोई आंसर नहीं है, गड़बड़ है। सर काइनेटिक सर एनर्जी की वैल्यू थोड़ी बड़ी आ रही है। हाँ आएगी तो बड़ी, लेकिन आसिया की बहुत गड़बड़ आ रही है। सर वो काइनेटिक एनर्जी बिफोर और आफ्टर कोलिजन है। हाँ पहले, हाँ ठीक है, फातिमा के सही है दोनों आंसर्स। मदिहा नहीं, मदिहा कौन सी है ये जो लिखा है आपने, इनिशियल फाइनल? मदिहा इनिशियल लिखा है फाइनल लिखा है? हाँ बिल्कुल सही है मदिहा, सही आ रहा है, गुड। राहेब एक जीरो कम है, रशाद सही है, राहेब एक जीरो कम है, नहीं नहीं राहेब का सही सर है। कौन सी वाली, सर कौन सी वैल्यू में कम है? नहीं नहीं राहेब एक सेकंड देखने दो, सही है सही है, फाइनल सही है, इनिशियल भी सही होगी। इनिशियल राहेब एक जीरो कम है, इनिशियल में एक जीरो कम। सर 3 ही आएंगे सर, मैंने 2 बार चेक किया है। एक बार और चेक करो, चार आएंगे, चार चार आएंगे। मदिहा का ठीक है इनिशियल। रशाद लॉस जीरो कैसे हो गया यार, देख परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है रशाद, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि लॉस ना हो। परफेक्टली इलास्टिक है, कुछ ना कुछ तो रशाद लॉस जरूर हो रहा होगा, लॉस जीरो नहीं हो सकता। चलो भाई मैं आंसर लिख रहा हूं, पहले पार्ट का आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे पार्ट का आंसर है 4 5 1 2 3 4, और ये 2 2 5 1 2 3, ये आंसर है। अब एक बार सॉल्व कर लेते हैं साथ में। सर ये चैप्टर खत्म हो गया ना, बस न्यूमेरिकल्स बचे हैं। नहीं नहीं अभी 2D बचा हुआ है, बस 2D तो छोटा सा है, 2D में बहुत सारा है। आज हम खत्म कर दें, नोटेशन स्टार्ट करें। ओके सर। तो देखो भाई, तुम्हें दो रेल कैरेज दिए हुए हैं, दोनों का मास सेम है, ये मेरा फर्स्ट कैरेज है और ये सेकेंड वाला। ये U1 है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर दी है, बेवकूफ़ी मत करना इसे किलोमीटर पर आवर में रखने की। U2 है, ये 0 है, M1 है, M2 है, कोलाइड कर गए, कोलाइड करने के बाद M1 और M2 दोनों साथ चले गए सेम वेलोसिटी से, दिस वेलोसिटीज। सर 45 ये 40 कैसे आया? आ जाएगा, अभी देखते हैं, अभी आता है, अभी कर रहे हैं कैलकुलेट। M1 9000 kg है, M2 भी इतना ही है जितना M1 है, U1 36 किलोमीटर पर आ रहा है, तो 36 इंटू 5/18, 10 मीटर पर सेकेंड। U2 0 है, तो अगर मैं कॉमन वेलोसिटी कैलकुलेट करूं तो मैंने लिखा था कॉमन वेलोसिटी होगा M1 U1
plus m2 u2 by m1 plus m2. So देखो common velocity आ गया, m1 is 9000, it's 10, बाकी तो 0 हो गया ना, m1 plus m2 is 9000 plus 9000, तो v आ गया 9000 into 10 by 18000, gets cancelled out 2 और ये cancel out 5. Common velocity आ गई आपकी 5 meter per second. सर किलोमीटर पर आवर में तो सर मेरा भी सही था सर। अरे यार तुम फिर मास को केजी में और वेलोसिटी को किलोमीटर, इसको फिर तुमने कन्वर्ट किया था किलोमीटर पर आवर। नो अच्छा ठीक 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 ठीक, सॉरी यस सही कर रहे हो तुम, ऊपर नीचे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, राइट ठीक है भाई। सो इसके बाद आपको चाहिए एनर्जीज है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो सिस्टम की इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 u1 square plus half m2 u2 square. So the initial kinetic energy is half m1 is 9000, u1 is 10 square और u2 तो 0 है, खत्म हो गया। तो ये आ गया 3 9 by 2 4.5, 3 थे और 2 0 into 10 raised power 5, तो आगे 4 zeros, 45 के बाद 4 zeros आए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बॉडीज एक साथ जा रही हैं, हाफ m1 प्लस m2 इंटू v स्क्वायर। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा। सो जब तुम फाइनल काइनेटिक एनर्जी लोगे, दिस इज हाफ m1 9000 into v common velocity is 5 square। भाई अब मैं इसका नंबर नहीं कैलकुलेट कर रहा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2250000। तुम चाहो तो लॉस कैलकुलेट कर लो, फाइनल माइनस इनिशियल से लॉस आ जाएगा। तो जब आप लॉस निकालोगे काइनेटिक एनर्जीज में, तो लॉस ऐसे लिख दो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। देखो यार फाइनल कितना आ गया, फाइनल आ गया 450000 माइनस 225000। अभी जो भी है इतना, उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी। तो तुम्हें तो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, फॉर्मूला यूज करना आ गया सबको? हाँ जी यस सर। चलो लिख डालो यार, इतना लिख दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा अगर मैं तुम्हें इनिशियल और फाइनल एनर्जीज बता दूं तो भी डिसाइड कर सकते हो क्या कि इलास्टिक होगा कि इनइलास्टिक होगा? सिर्फ एनर्जीज दे दूं तब भी क्या आप देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि इलास्टिक? यस सर। सर अगर लॉस 0 है तो इलास्टिक होगा। वेरी गुड, अगर लॉस 0 है तो इलास्टिक होगा, अगर लॉस हो रहा है तो इनइलास्टिक होगा। गुड। इतना आप लोग लिख चुके हो तो मुझे बता दीजिए, इसको रब करते हैं एक न्यूमेरिकल लॉ में, एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल लॉ। सो रब कर दूं से। हाँ सर इलास्टिक में सर सर 0 कैसे होगा सर? इलास्टिक का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, इनिशियली इक्वल टू फाइनल। अच्छा चलिए सर रब कर देते हैं। सर एक सेकेंड। अच्छा भाई समझ में तो सबको आ रहा है ना? आतिफ यस कोई ऐसा तो नहीं है जिसको ना समझ आ रहा हो? शफक, शाइस्ता? यस सर। यस सर। शाइस्ता तुम्हारे आंसर्स नहीं है, मतलब नहीं आ रहा तो शाइस्ता कोशिश किया करो, क्लास ना मिस क्यों। कल थी आप क्लास में? सर बस एक सर वो सेकंड कल क्लास में लेती, इस वजह से थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, तो देखो ये तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था, इसमें कुछ नहीं था करने के लिए खास। सर बस 1 सेकंड पीछे कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। हो गया स्क्रीनशॉट। यस सर। अब देखो जरा कुछ क्वेश्चंस जहां कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का यूज दिखेगा आपको। जैसे वो कहता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड to ground from height of 2 meters. The coefficient of restitution is 0.6. To what height will the ball rebound? इसे साथ में करेंगे, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। सो देखिए ये आपको ग्राउंड दिया और ये बॉल है, तो यहां जिन दो ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन हो रहा है ना, वो एक ऑब्जेक्ट बॉल है, दूसरा ऑब्जेक्ट ग्राउंड है। तो ये दो बॉडीज हैं आपकी, एक ग्राउंड और एक बॉल। अब आप जानते हैं कि ग्राउंड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ रही होगी, ग्राउंड की तो वेलोसिटी 0 होगी। ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, u भी 0 और v भी 0। ग्राउंड पे तो कोई फर्क पड़ने से रहा। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, कोलिजन हो रहा है बॉल और ग्राउंड में। तो तुम्हें पहले तो ये चाहिए कि जब बॉल को तुमने कुछ हाइट h से ड्रॉप किया है, रख देंगे बाद में हाइट की वैल्यू, बॉल जब कोलाइड करेगी ग्राउंड से, किसी वेलोसिटी से कोलाइड करेगी ना, पहले वो वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी विद विच, ओके आसिया चेक करते हैं बच्चे भी, विद विच बॉल कोलाइड विद ग्राउंड। अब ये वेलोसिटी कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। एक फ्री फॉल की इक्वेशन यूज कर लो, पॉइंट कितना डिस्टेंस दिया है 2 मीटर, 2 मीटर से फ्री फॉल की इक्वेशन यूज कर लो, वेलोसिटी आ जाएगी जिससे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। दूसरा ये हो सकता है, हाँ भाई मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बॉल को ड्रॉप किया आपने h हाइट से, ये ग्राउंड को जब स्ट्राइक करेगा, किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ना, मुझे वो वेलोसिटी चाहिए। कोलिजन हो रहा है बॉल और ग्राउंड, सो कोलिजन बेसिकली बॉल और ग्राउंड के अंदर है। तो जिस वेलोसिटी से बॉल कोलाइड करेगी ग्राउंड से, वो वेलोसिटी चाहिए। सिंपल से इतनी कहानी है कि जिस वेलोसिटी से बॉल ग्राउंड से कोलाइड करेगी, वो वेलोसिटी कैलकुलेट करें। तो आप इसके लिए दो काम कर सकते हैं, एक तो फ्री फॉल आप लगा सकते हैं, दूसरा काम आप कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हैं। भाई बीच में एयर वेयर तो कुछ दिया नहीं है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर लेते हैं। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। भाई जब ये h हाइट पर थी, रेस्ट में थी, तो सिर्फ एनर्जी थी काइनेटिक, विच इज सॉरी रेस्ट में थी तो एनर्जी थी पोटेंशियल सिर्फ। अब तो आप लोग बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब वो पूरा नहीं लिखूंगा मैं, ए इनिशियल यू इनिशियल वो सब सिखाया था। इनिशियली सारी पोटेंशियल एनर्जी थी, जब यहाँ कोलाइड करेगी तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, हाफ mv²। भाई बताओ इतना आया समझ में? यस सर। इसे h1 कह देता हूँ, इसे v1 कह देता हूँ। सो देखिए m1 से m कैंसिल हो गया, h1 आ गया v1² डिवाइडेड बाय 2g। दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। ये बता दो इसमें कोई परेशानी है? इसमें अगर कहीं कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो बताइए मुझे। कोई परेशानी नहीं? सर ऐसे नहीं कर सकते कि हम v का वो ले लें, लाइक 2gh कर लें और v इज इक्वल टू √2gh? बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी कर सकते हैं।
बिल्कुल सही। भाई तुम्हें कहता था फ्री फॉल से भी आप कर सकती हैं, v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज 2g, यहाँ से भी होता है, चॉइस है। अब इसके बाद चलो ये पहला कोलिजन हो गया। अब कोलिजन के बाद ये मास रिबाउंड करके ऊपर जाएगा, तो ये कहानी थी बिफोर कोलिजन की, है ना। अब आफ्टर कोलिजन, कोलाइड करने के बाद ऊपर जाएगी, ये कह रहा है कि ऊपर कितनी हाइट से गई, h2। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखकर बताओ इलास्टिक या इनइलास्टिक। Inelastic. कंजर्व्ड या लॉस काइनेटिक एनर्जी। Loss. काइनेटिक एनर्जी में लॉस का क्या मतलब, दोबारा 2 मीटर पे जाएगा या कम हाइट पे जाएगा। कम हाइट। कम हाइट पे जाएगा, है ना। h2 चाहिए, जो पता है तुम्हें कि 2 मीटर से तो कम ही है। अब हमें चाहिए वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। यहां भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं, इनिशियल और फाइनल यहां लगा रहा हूं। जब बॉडी ऊपर उठी तो कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक। हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल। तो तुम लिख सकते हो हाफ mv2 स्क्वायर इज mgh2। m ने m कैंसिल कर दिया, फिर h2 आ गया v2 स्क्वायर बाय 2g। क्लियर हुआ ये। अरे बताओ इतना हुआ। Yes, sir. तो भाई ये वाली काइनेटिक एनर्जी और ये वाली काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी। ये काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन है। इनइलास्टिक कोलिजन है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अब आप एक काम कर दीजिए, 2 को 1 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो h2 बाय h1 आ जाएगा v2 स्क्वायर बाय 2g बाय v1 स्क्वायर बाय 2g गेट्स कैंसिल। सो h2 बाय h1 का रेशियो आ गया, इट्स v2 बाय v1 का होल स्क्वायर। h2 बाय h1 का जो रेशियो है वो v2 बाय v1 का होल स्क्वायर होगा। अब v2 और v1 की वैल्यूज अभी देखते हैं कैसे आएगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इतना लिखिए, फिर देखते हैं v2 बाय v1 कैसे ला सकते हैं। Good, Adit. Yes, E हो जाएगा। इतना लिख लीजिए तो मुझे बता दीजिए जरा से, इसे रब करते हैं। सर ये हमने डिवाइड क्यों किया 2/1 को? सर हम h2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके भी तो निकाल सकते थे सर। h2 की वैल्यू मुझे पता ही नहीं, वही तो निकालना है। सर पर v2 अपॉन 2g करके तो निकाल सकते थे सर। v2 अपॉन 2g सर, जो इक्वेशन 2 है। हाँ तो देखो इक्वेशन 2 में ये तो आ गया ना, h2 बाय v2 स्क्वायर बाय 2g है ना, ये तो आ गया था। लेकिन ना Yes, h2 पता है ना v2 पता है। अच्छा है सर। हाँ पता है इसलिए। भाई रब करूं सब। Yes, sir. चलिए इसको फिर मैं रब कर देता हूँ। अब देखो यार, ये जब तुम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लेते हो तो ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
सो देखिए ग्राउंड तो कहीं हिल ही नहीं रहा, तो जो भी सेपरेशन या अप्रोच है वो तो बॉल की वजह से होगा। जिस वेलोसिटी से बॉल दूर जा रही है वो सेपरेशन की वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉल स्ट्राइक कर रही थी वो अप्रोच की वेलोसिटी, तो सेपरेशन हो रहा है v2 वेलोसिटी से। समझ में आया ये? भाई सब्ट्रैक्ट तो ग्राउंड की करोगे ना, ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट में, तो -0 ग्राउंड के लिए। अप्रोच किससे कर रहा था? v1 वेलोसिटी से। भाई आया? सर समझ नहीं आया। रिलेटिव वेलोसिटी और सेपरेशन कैसे निकालते हैं? आप दो बॉडीज की वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक बॉडी है मास m, दूसरी बॉडी है ग्राउंड। क्या ग्राउंड मूव कर रहा है या रेस्ट में? रेस्ट में। कोलिजन है बॉल और ग्राउंड का, तो जब आप लोगे तो यही तो आएगा u1 - 0, ये होगा ना अप्रोच। यस सर। और इस u1 को Yes, मैंने sir. v1 कहा हुआ है तो मैंने v1 लिख दिया। जब आप कहोगे सेपरेशन तो फिर से ग्राउंड की वेलोसिटी 0, ऐसे तो लिखते हो सेपरेशन v2 - v1। v1 किसकी वेलोसिटी होती है? Yes, sir. दूसरी बॉडी की। ग्राउंड तो रेस्ट में, तो क्या बचेगा? सिर्फ v2 बचेगा, इसलिए v2/v1। तो e आ गया v2/v1। बताइए इतना हुआ? सर जब हाइट 1-2 मीटर दिया हुआ है तो फिर आपने क्यों निकाला? मुझे h2 चाहिए ना, h2 कैसे लाओगे? h1 ही तो दिया है, h2 पूछ रहा है। v1 v2 भी नहीं पता, v2/v1 मिल गया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के इक्वल 0.6। हाँ जी, सवाल है, समझ में आया? सर ये दोबारा समझा दिए, ये नीचे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ। देखिए E होता है ना कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कल ही डिस्कस किया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा भाई? ये कोलिजन से पहले था, ये कोलिजन के बाद में। कोलिजन किस में हो रहा है? बॉल में और ग्राउंड में। तो ऐसे लिखेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ, अच्छा रुको यार पूरी डिटेल लेता हूं। फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस फाइनल वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ball, initial velocity of ball, initial velocity of, ऐसे होगा ना? यस सर। बॉल की फाइनल वेलोसिटी है कितनी? v2। बॉल की फाइनल वेलोसिटी इज v2। ग्राउंड की फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v1। ग्राउंड की इनिशियल वेलोसिटी 0। अब आया समझ में? यस सर। तो एक काम करिए, जरा 4 को उठा के रख दीजिए 3 में और मुझे बता दीजिए h2 कितना आ रहा है। h1 तो आप जानते हैं 2 है। चलिए करिए, सॉल्व करिए, इतना आंसर तो लिखिए, इतना तो करिए। वेरी गुड, साजिद का सही आ रहा है, राहिब का आंसर सही आ रहा है, आतिफ भी सही कर रहा है। ठीक है रमशा, सही आ रहा है। मरियम आपका गलत आ रहा है, चेक कीजिए। हमदा सही है, आसिया गलत आ रहा है, शाइस्ता गलत है, अलीना का सही। सर तो फिर थर्ड इक्वेशन में सिर्फ हमें h1 ही तो पता है। हाँ तो v2/v1 भी तो मिल गया 0.6। सर वो तो बाद में मिला ना। सब्स्टिट्यूट करो अब। सर यस उधर। सर जो मतलब जो हमने सर u निकाली थी बॉल की सर इनिशियल वेलोसिटी, सर वो √2gh से 20 आ रही है सर। √2gh से 20 आ रही है सर, 2 × 10 × सर वो 2। यहाँ से कितनी आ रही है? यहाँ से भी तो उतनी आ रही है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, उतनी तो आ रही है। सर इक्वेशन 5 कहाँ है? अच्छा 5 नहीं 4, सॉरी 4 × 3। अबे उजैर मिल गया? जी सर। तो वहीं से v1 भी आ गई, लेकिन प्रॉब्लम तो v2 के साथ आएगी, तो मैंने कैलकुलेट ही नहीं करा v1, मैंने ऐसे ही रख दिया उसको उठा के। v2/v1 का रेशियो तो मिलना ही था, यहाँ से रख दिया उठा के।
0.72 आंसर। हाँ, आप सही आ रहा है, आप सबका सही आ रहा है। सो मैं इसको फिर सब्स्टिट्यूट करता हूँ। H2 by H1, H1 is 2, V2 by V1 is 0.6 का स्क्वायर। तो H2 by 2 is 0.36, H2 is 0.36 into 2, H2 is 0.72। तो ये हाइट है, लिख लीजिए इतना। हाँ साजिद, ग्राउंड की तो 0 ली है ना, देखो ग्राउंड की तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दी, बॉल की है। जब बॉल स्ट्राइक करेगी तो इनिशियल वेलोसिटी है v1, स्ट्राइक करने के बाद बॉल की इनिशियल वेलोसिटी। ग्राउंड तो दोनों ही हाल में 0। ये है ना बॉल। सर पहला आंसर 0.7 है क्या सर? 0.72। ओ ओके सर। मैं रब को दूं सर? यस सर। अच्छा, इसके बाद सो दैट वाज अबाउट 1D, 1 डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट देखिए, इलास्टिक कोलिजन इन 2D। इसको ऑब्लिक कोलिजन भी कहेंगे। So this is body of mass m1. It's moving with a velocity u1. It collides with another body of mass m2, moving with velocity u2. They collide with each other. After collision, m1 इधर जा रहा है with a velocity v1. m2 इधर जा रहा है with a velocity v2. ये एंगल है θ1, ये एंगल है θ2। तो कोलाइड करने के बाद ये दोनों बॉडीज अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। दिस इज कोलिजन इन 2D। डायग्राम समझ में आया? दिस इज बिफोर कोलिजन, दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं। दिस इज आफ्टर कोलिजन। भाई जो डिलीटेड पोर्शन भी है मैं इसको भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगले 2 साल के बाद जब आप दोगे एंट्रेंस तब तो सभी कुछ आएगा, तब तक तो कोरोना की वजह से कोई डिलीटेड पोर्शन रहेगा नहीं। तो मैं सारा डिलीटेड पोर्शन भी क्लास में कवर करता हुआ चल रहा हूँ। सो दिस इज बिफोर कोलिजन, दिस इज आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन मैं पहले लगा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अरे भाई कौन है? आप एक काम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर कंजर्वेशन मोमेंटम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अलग अलग निकालेंगे, तो आप वेलोसिटी को रिजॉल्व कर दीजिए। देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी होगी v1 cos θ1, ये आ गया y के अलोंग v1 sin θ1। v2 है, ये आ जाएगा v2 cos θ2, और ये आ जाएगा v2 sin θ2। आप देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लगा। पहले एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं। तो देखिए इनिशियली तो दोनों बॉडीज एक्स के अलोंग मूव कर रही हैं, तो इनिशियल मोमेंटम एक्स के अलोंग होगा m1 u1 प्लस m2 u2। फाइनल मोमेंटम ये आ जाएगा m1 v1 cos θ1 x के अलोंग प्लस m2 v2 cos θ2। ये सिलेबस से रिड्यूस हो गया है। हाँ, रिड्यूस हो गया। m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। इसी तरह से y एक्सिस के अलोंग जब आप अप्लाई करोगे, देखना जरा इनिशियली क्या बिफोर कोलिजन कोई मोमेंटम था y के अलोंग? नो सर। नो सर।
तो y के अलॉन्ग तो कुछ भी नहीं था इनिशियल, तो आप लिख सकते हैं इनिशियल 0 है, फाइनल आ जाएगा m1 v1 sin थीटा 1 माइनस m2 v2 sin थीटा 2, दैट इज इक्वेशन। इसके बाद अब यहाँ इलास्टिक है तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी, सो काइनेटिक एनर्जी को तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है, m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये आपका पूरा सिस्टम। अब यहाँ कोई फॉर्मूला डिराइव होकर नहीं आता, इन 3 इक्वेशन से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इतना लिख लीजिए, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। मरियम, मैंने आपको एक मीटिंग आईडी भेजी थी, मिली आपको? यस सर, मिल गई। थैंक यू सर। चलिए इतना लिखिए। इतना लिखो और ये सोचो कि अगर ये इनइलास्टिक होगा तो क्या चेंजेस आएंगे। इतना हो गया, रब कर दूं? यस सर। नो सर। चलिए चलिए। डन सर। अच्छा, मैं एक बात बताइए, अगर ये इलास्टिक की जगह ये इनइलास्टिक होता है तो क्या करोगे? सर v कॉमन आ जाएगा सर पहली वाली इक्वेशन में से। परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं, इनइलास्टिक क्या है? हाँ सर, इनलास्टिक में तो सर वेलोसिटी सेम रहती है ना, एक साथ चलते हैं तो। परफेक्टली सर इनइलास्टिक लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके सर। इनइलास्टिक में वेलोसिटीज अलग हो सकती हैं, परफेक्टली इनइलास्टिक में एज अ सिंगल बॉडी जाएगी, तो आप क्या करोगे? इसे हटा दो। हुआ इतना? रब करूं इसे? सर इनइलास्टिक के लिए आपने क्या बताया? मैंने कहा इनइलास्टिक में बस काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, बाकी सब एज इट इज रहेगा, मोमेंटम ऐसे ही कंजर्व रहेगा, बस काइनेटिक Yes, sir. एनर्जी कंजर्व नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? यस सर। यहाँ कोई फॉर्मूला, कोई ऐसा फॉर्मूला डिराइव होकर नहीं आता जो फॉर्मूला आप यूज कर लें, यहाँ तो सिर्फ आप मोमेंटम कंजर्वेशन और काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन यूज करेंगे। अगर इनइलास्टिक हो गया तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं है, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व। चलिए इतना लिख चुके हैं? यस सर।